नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीश धनखड़ साहब ने जुडिशरी को लेके भला बुरा कहा कि जुडिशरी कौन होती है प्रेसिडेंट को डायरेक्शन देने वाले कि वो बिल इतने समय के अंदर पास करे। लेकिन धनखड़ साहब को ये नहीं पता कि यहाँ पर इस देश में, भारत में, किसी प्रेसिडेंट का राज नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर का राज नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर का राज नहीं है। देयर इज ए रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। कानून का राज है और कानून में सब बंधे हैं। आप भी एक पब्लिक सर्वेंट है जो टैक्स पेयर के दिए गए पैसों से सैलरी लेते हैं। प्रेसिडेंट भी एक पब्लिक सर्वेंट है जो टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी लेती है, और उनका काम भारत में राज करना नहीं है, भारत की जनता की सेवा करना है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सर्वेंट है और उनकी ऑफिस पब्लिक ऑफिस है, तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की तहत आती है। 10 रुपये की फीस देके कोई भी भारतीय नागरिक प्रेसिडेंट ऑफिस से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। इसी प्रकार मैं माननीय धनखड़ साहब को बोलना चाहता हूँ कि उसी प्रेसिडेंट ऑफिस पे राइट टू पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट भी लागू होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफिस ने उसका पालन नहीं किया है। प्रेसिडेंट ऑफिस को अपने ऑफिस के आगे एक बोर्ड लगाना चाहिए कि वो भारत की जनता को क्या क्या सर्विस देती है, किस सर्विस का कितना पैसा लेती है और वो कितने दिन में सर्विस देती है। बिल पास करना भी सर्विस के अंडर में आता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक जॉब है। धनखड़ साहब को ये नहीं मालूम, जब वो खुद रिटायर्ड होंगे और उनके घर में 15 करोड़ रुपए रख के जला दिए जाएंगे और उनको करप्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कोई मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट पकड़ेगी तो यही सुप्रीम कोर्ट उसे बचाएगा। आज आप रूलिंग पार्टी में है, लेकिन आप भविष्य का नहीं सोच रहे हैं। आप उसी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं जो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है। 1975 में इमरजेंसी किसने लगाई थी? किसने उन जजों को फेवरेबल जजमेंट देने के लिए बोला था? एडीएम जबलपुर का केस भूल गए क्या? भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था वो, और सबसे कलंकित ऑर्डर है वो, जिसको सेट असाइड कर दिया गया। उसी जज जो डिसेंट दिए थे, उन्हीं के आज भतीजे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जस्टिस खन्ना भारत के सभी के दिल में रहते हैं। मैं भी लीगल प्रैक्टिशनर हूं और अपनी बात रखने आया हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपने कहा ठीक है, आपका भी है, लेकिन जगदीश धनखड़ साहब से ये अपेक्षा नहीं थी। जब हम जगदीश धनखड़ साहब को राज्यसभा पीठासीन सीट पे बैठे हुए देखते हैं तो हमको बहुत विश्वास था कि ये ऑनेस्ट आदमी नहीं है, लेकिन इनके भी कैनाइन दांत है जिसको इन्होंने दिखा दिया है। मैं आपको अफ्रीका के जंगल की एक सच्चाई बताता हूँ। वहाँ पर बबून, बंदर और हिरण आपस में तालमेल करके भोजन पानी चरते हैं, घास चरते हैं, फल मूल खाते हैं। क्योंकि हिरण की सूंघने की शक्ति है, वो किसी शेर, तेंदुआ, बाघ आने से वो इशारा कर देती है तो बंदर लपक के ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाता है, और उसके बदले बंदर ऊपर की शाख में हुए फल गिरा के हरिण को उसको अपना कर्ज चुकाता है। लेकिन कभी भी किसी भी बबून को मौका मिल जाता है तो वो हिरण के छौने को खा जाता है। उसी प्रकार धनखड़ साहब वो बबून बंदर है जिसने अपना कैनाइन दांत दिखा दिया है। वो सोचते हैं कि वो पार्लियामेंट में बैठे हैं तो राज कर रहे हैं। नहीं साहब, आपको राज करने के लिए वहां भेजा नहीं गया है। आप अपनी बात किसी दूसरे पर रख सकते थे। क्या होगा आप कोई रूल ना बनाए तो, कोई लॉ ना बनाए तो भारत की जनता को जाना पड़ेगा ना सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 141 के तहत लॉ डिक्लेयर करने की पावर है। आप उसको क्यों भूल गए?
पॉस्को के केस किसने बनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था ना? नहीं, गाइडलाइन दी थी ना? नहीं। उसके बाद रातों रात आपने बनाया कि अरे रे ये तो हमारे ये में नहीं। डी के बासु गाइडलाइन अनुच्छेद 20 और 22 जो मिरेंडा राइट है, आपके उसके ऊपर कुछ गाइडलाइन इश्यू की क्या? आज भी पुलिस वाले बिना किसी को अपने गाइडलाइन बता के पकड़ लेते हैं और फॉल्स कॉन्फेशनल स्टेटमेंट दिखा के वो अंदर कर देते हैं कि इसने कबूल किया है। कबूल करवा सकते हैं क्या? आपने एक मिरिंडा राइट के ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं दी तो आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? और जब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखाते हैं। अरे सर, एक दिन आपको ही सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच।